स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, यह सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक ग्रंथ का पाठ नंबर 4 का वीडियो है। 3 वीडियो पहले बन चुके हैं जो कि प्रथम उपदेश और द्वितीय उपदेश पर बना है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आप 2 उपदेशों में क्या क्या गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने ग्रंथ में बताया है वह भी आप समझ सकेंगे। प्रथम उपदेश है पिंड उत्पत्ति विचार, दूसरा उपदेश है पिंड विचार। अब आज हम तीसरा उपदेश समझेंगे यानी पिंड संवित यानी पिंड ज्ञान यानी पिंड ज्ञान। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताया है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट यह देख लें, वेस्ट पिंड यानी पिंड का मतलब होता शरीर, यानी शरीर में 7 पातालों का स्थान बताया है। यानी मनुष्यों के शरीर में 7 पातालों का स्थान बताया गया। वे कौन कौन से हैं यह देख लें, पाताल, तलाताल, महाताल, रसाताल, सुतल, वितल, अतल। और इनके स्थान कहाँ पर हैं यह देख लें। पाताल का स्थान पैर के अंगूठे पर, तलातल का स्थान अंगूठे के अग्रभाग पर, महातल का स्थान पाद पृष्ठ पर और रसातल का स्थान पैर के गट्टे पर, सुतल का स्थान जंघा, वितल का स्थान पिंडलियाँ जानुओं और अतल यानी उरु पर है। ये 7 पाताल आपने समझ लिया। अब आप दूसरा पॉइंट समझें, वेस्ट पिंड में 21 ब्राह्मणों का इन्होंने बताया है। 21 ब्राह्मण बताया यानी 21 ब्राह्मणों का स्थान में भी मैं आपको बताऊंगी, यानी शरीर पर कहाँ कहाँ पर 21 ब्राह्मणों का स्थान है। तो सबसे पहले यह देखें, भ्रूलोक, भ्रूलोक मतलब पृथ्वी और इसका मंत्र जो होता है भू, और भूलोक यानी भुवः, और स्वहलोक यानी स्वः, महलोक यानी मह, जनलोक यानी जनः, तपोलोक यानी तपः, सत्यलोक यानी सत्य, ब्रह्मलोक यानी ब्रह्म, विष्णु यानी विष्णु ही, और रुद्रलोक यानी रुद्र, ईश्वरलोक यानी ईश्वर, सदाशिव, सदाशिव, नीलकंठ, शिव, भैरव, अनादि, कुल, आकुलेश, परब्रह्मा, परब्रह्मा, परलोक और शक्तिलोक। तो ये 21 ब्राह्मण हैं। अब इनके मैं आपको स्थान बताने वाली हूँ। तो देखो, भ्रूलोक का स्थान है शरीर में गुहा स्थान यानी मूलाधार, और भूलोक भूअरलोक यानी लिंग स्थान, स्वर्गलोक यानी नाभि, महलोक मेरुदंड, जनलोक मेरुदंड के छिद्र पर, और ये इधर का साइड का स्थान समझना विद्यार्थियों, और तपोलोक मेरुदंड नाल, सत्यलोक मूलाधार यानी कमल चक्र पर, और ब्रह्म और विष्णु उदरस्थ, और उदरस्थ मतलब पेट, और रुद्रलोक हृदय, ईश्वरलोक वक्षस्थल, सदाशिव और नीलकंठ प्रदेश, शिव तालुद्वार, और भैरव जीवा, अनादि ललाट, कुल भ्रुकुटी के से ऊपर यानी मत्थे पर, भ्रुकुटी से ऊपर, आकुलेश, आकुलेश शंख नाड़ी के ऊपर, परब्रह्मा ब्रह्मरंध्र पर, परलोक सहस्त्रार, और शक्तिलोक यानी त्रिकुटी पर। तो ये 21 ब्राह्मण हैं। आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगी, गुरु गोरक्षनाथ जी ने कुल 64 यानी 64 वर्ण बताए हैं तीसरे उपदेश में, और 64 वर्ण में 4 मुख्य हैं। वे 4 मुख्य कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण का कार्य सदाचार का प्रचार करना, क्षत्रिय है शौर्य प्रदर्शित करना, वैश्य व्यवसाय करना, शूद्र सेवा करना, सेवा भाव। लेकिन यह ध्यान रखने, जो मनुष्यों ने बांट रखा जातियाँ ये सब नहीं है, ये हैं कार्यों के हिसाब से। ये इन्होंने गुरु गोरक्षनाथ ने बांटा, और गीता में भी यही बताया गया है, श्री कृष्ण ने यही बताया है। अब आगे आप चौथा पॉइंट समझेंगे, 7 द्वीप इन्होंने बताया। तीसरे उपदेश में 7 द्वीप व उनके स्थान कहाँ पर यह देख लें।
सबसे पहले आप द्वीप देख लें क्या है। जम्बू, शाक, सूक्ष्म, क्रौच, गोमय, श्वेत, प्लक्ष। अब इनके स्थान देख लें। जम्बू का है मज्जा स्थान, शाक यानी शक्ति का अस्थि है, सूक्ष्म शिराओं, क्रौच त्वचा, गोमय रोम, श्वेत नख, प्लक्ष मांस। अब 7 समुद्र 5वें पॉइंट में देख लें। 7 समुद्र गुरु गोरक्षनाथ जी ने बताए हैं तीसरे उपदेश में, और उनके स्थान देख लें। 7 समुद्र क्षार, क्षीर, दधि यानी दही, धृत, मधु, इक्षु, अमृत। अब इसके स्थान देख लें। क्षार का है मूत्र स्थान, क्षीर लाला, दधि कफ, धृत मेद, मधु वसा अर्थात चर्बी, इक्षु रक्त, अमृत वीर्य यानी शुक्र। तो 7 समुद्र कौन से हो गए? क्षार, क्षीर, दधि, धृत, मधु, इक्षु, अमृत। अब छठा पॉइंट आप देखें। छठे पॉइंट में वेस्ट शरीर में 9 खंडों का वर्णन गुरु गोरक्षनाथ जी ने किया है। वेस्ट शरीर में 9 खंडों का वर्णन, तो यह देख लें 9 खंड कौन से हैं। भारत, कश्मीर, करपर, श्रीखंड, शंखखंड, एक पादखंड, गांधार, कैवर्त, महामेरु। अब इनके स्थान देख लें क्योंकि ये मैच करने के लिए आ जाता है। तो भारत का है गुदा मूल, गुदा यानी मूल, कश्मीर उपस्थ लिंग, और करपर यानी मुख, श्रीखंड यानी दक्षिण नाक यानी राइट नाक, शंखखंड वाम नाक यानी लेफ्ट नाक पर है, और एक पादखंड वाम नेत्र यानी लेफ्ट, गांधार यानी दायां नेत्र यानी राइट नेत्र, आइस, और कैवर्त यानी वाम कर्ण यानी लेफ्ट, वाम माने लेफ्ट यानी हाँ बायां, और महामेरु दक्षिण कर्ण यानी दायां कर्ण यानी राइट। तो ये आपने देख लिया। भारत गुदा, कश्मीर उपस्थ, करपर मुख, श्रीखंड दक्षिण नाक, शंखखंड वाम नाक, एक पादखंड वाम नेत्र, गांधार दायां नेत्र, कैवर्त वाम कर्ण, महामेरु दक्षिण कर्ण। अब तीसरे उपदेश में ही 7वें पॉइंट में गुरु गोरक्षनाथ ने वेस्ट शरीर में 8 पर्वत बताया है। यह देख लें, इनका नाम देख लें, स्थान देख लें। 8 पर्वत सुमेरु, कैलाश, हिमालय, मलय, मंदराचल, विंध्याचल, मैनाक, श्रीशैल। तो सुमेरु का स्थान है मेरुदंड, कैलाश का स्थान मस्तिष्क, हिमालय का है शरीर के पृष्ठभाग यानी पिछला भाग, मलय है वाम कंधा यानी बायां कंधा पर, और मंदराचल दायां कंधा, विंध्याचल दायां कर्ण, मैनाक बायां कर्ण यानी कान, कर्ण माने कान, और श्रीशैल ललाट यानी माथा पर। तो ये 8 पर्वत हो गए। अब आप वेस्ट शरीर में 9 नदियों का वर्णन किया है, यह देख लें वे कौन कौन सी हैं। नदियाँ और स्थान देख लें जो मुख्य है, मैं उनका नाम स्थान बता रही हूँ आपको अभी। गंगा ईड़ा, गंगा है ईड़ा यानी बायां बाई नाक तरफ, यमुना पिंगला यानी राइट नोज तरफ, सरस्वती सुषुम्ना, सरस्वती सुषुम्ना में सरस्वती यानी ये बीच की है, और पिंसा चंद्रभागा, पिपासा यानी विपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, श्री नर्मदा। ये हो गई 9 नदियाँ। गंगा, यमुना, सरस्वती, पीनसा, चंद्रभागा, पिपासा, शतरुद्रा, श्रीरात्रि, श्री नर्मदा। अब आगे आप वेस्ट शरीर में नक्षत्र देख लें, क्या बताया है। नक्षत्र, राशि, ग्रह व तिथियां तीसरे उपदेश में ही बताया है, क्योंकि उपदेश का नाम भी पूछा जा सकता है, यानी किस उपदेश में बताया गया है, तो तीसरे उपदेश में ही बताया गया है। नक्षत्र 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, राशि 12 प्रकार की हैं राशियाँ, और ग्रह 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, तिथियाँ 15 प्रकार की तिथि होती है, यानी नक्षत्र 27, राशि 12, ग्रह 9 और तिथि 15। अब मेन मुख्य पॉइंटों को हमने रख दिया है, फिर से देख लें जरा।
सिद्ध सिद्धांत पद्धति में यानी गुरु गोरक्षनाथ ने 72,000 नस नाड़ियाँ मानी हैं, यानी नाड़ियाँ 72,000 मानी हैं। उनमें से 10 प्रमुख हैं और 10 में से फिर 3 प्रमुख हैं, फिर 3 में से सुषुम्ना प्रमुख है, मेन है। वर्ण 64 प्रकार के वर्ण होते हैं। समुद्र 7 प्रकार के बताया है। पर्वत 8 प्रकार के बताए हैं। नदियाँ 9 प्रकार की बताई हैं। द्वीप 7 प्रकार के बताए हैं। ब्राह्मण 21 और पाताल 7 प्रकार के बताए हैं, जो मैंने अभी अंदर आपको डिटेल से बताया है इसी में। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखिए, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा। और विद्यार्थियों, यह तीसरा उपदेश समाप्त हुआ इसी वीडियो में, यानी पिंड ज्ञान समाप्त हुआ। पिंड ज्ञान यानी गंभीर ज्ञान, जो इसकी नॉलेज थी वो समाप्त हुई है। अब मैं चौथा उपदेश अगले वीडियो में बताऊंगी। उसमें अगले वीडियो में चौथा, पांचवा, छठा एक ही वीडियो में आ जाए, क्योंकि छोटे छोटे ये उपदेश यानी छोटे छोटे लेसन हैं। तो इसमें जो है अगले वीडियो में पिंडधार में बताऊंगी, पिंड आधार, समरसता, अवधूत योगी की विशेषता को बताऊंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।